तो नेक्स्ट पार्ट है मूवी का, प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो। Come in. Thank you. Your grandfather, Mr. Dushyant Acharya, has died. My grandfather. Our partners in India have sent over his last will and testament. You alone stand to inherit the entire estate. Consists of some 500 crore Indian rupees. And, interestingly, a palace in northern India. Are you sure you got the right house? Your mother's name was Yashoda, correct? Yes. It would seem I have indeed come to the right place. Are you playing a prank? Who sent you? Sorry, who are you? Arjunachan, a brother. Right. So, here. This is the original document, and if I can have you both sign here. पापा फोन नहीं उठा रहे। कौन बजा? हेलो पापा। हाँ राहुल। हाँ ओके अच्छा ठीक है ओके। अब कौन सा पेड़ काटने के लिए कह रहे हैं? दादी माँ कह रही है उनके पास और कोई सजेशंस नहीं है। हमें जहाँ सही लगे हम वहाँ शादी कर सकते हैं, बस शादी की डेट चेंज नहीं हो सकती क्योंकि राहुल को और छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। तो बढ़िया है ना, अपने खुद के महल में शादी करते हैं, बढ़िया है। नहीं लेकिन गोविंद महाराज से ये वास्तु चेक करवानी पड़ेगी। कसम से एक दिन ऐसा चांटा मारूंगा इस महाराज जो भी है, ये सारी बातें पापा को तो बताएं। लगा फोन, वापस लगा, वापस लगा। Press your passport, please. Thank you. Long before quantum physics, the Vedas spoke about soul, the Atma, not as a metaphor, but as something real. The yogis believed that they could send their souls beyond their bodies to seek truth and return. In ancient texts, from the Vedas to the Bible, they spoke of souls migrating. Black magic, for instance, what some call a superstition, was often a system, a method to serve or summon a soul. I'm really sorry. We all carry two natures, the human and the beast, day and night, angels and demons. When the balance breaks, the darker side rises. Duality. Man becoming something else. भैया इसमें आपके पासपोर्ट, मेरे सारे बैंक डिटेल्स और साइन किए हुए चेक्स हैं। अब बताओ पापा का क्या करें? छोड़ो उनको, रात को सोते रहते हैं, दिन में बिजी रहते हैं, फोन लिया है क्यों जब उठाना नहीं होता है। और वैसे भी उन्होंने यही कहना है जहाँ शादी करनी है तुम बच्चों ने कर लो, मुझे बस बता देना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही करेंगे और क्या। चल Are you okay? अच्छा हुआ बेटा आप वहाँ खड़े थे, इनकी किस्मत में था आपके हाथों बचना। कमाल का एंटीक है तुम्हारे पास, ये लैंप और वहां वो रेडियो पड़ा है, कहाँ से लाते हो ये सब? एक शंभू बाबू नाम का बंदा है, वो ये सब बेचता है। शंभू बाबू? हाँ। ये शंभू ये सब चीजें लाता कहाँ से? तेरे को क्या करने का, कहाँ से लाता है, क्यों लाता है? अच्छा ऊपर पानी नहीं आ रहा हमारे रूम में, कुछ करो। बाथरूम में बाल्टी है, हाँ है। बाहर हैंडपंप है, जाके ले लेना।
चाय मिलेगी? चाय मिलेगी ना? तो प्लीज एक कप चाय दे दीजिए। बाहर हैंडपंप है, हाँ, है। उसके बाजू में चाय का ठेला है, वहां जाके पी लेना। अरे आप में से कोई शांताराम यादव को जानता है क्या? अपना आचार्य पैलेस का वॉचमैन है। वॉचमैन नहीं, वो मैनेजर है पैलेस का। हाँ वो जो भी है भाई, कोई जानता है क्या उसको? अरे आपको क्या काम है उससे? कल रात को वो आने वाला था मुझे लेने रेलवे स्टेशन। वो साला ढक्कन आया ही नहीं। अरे क्या मैं इतने धक्का कौन आएगा? अरे सर तो मैं हूँ, वो शांताराम युवराज। आप राम राम साहब। तो तुम हो? जी मैं शांताराम। मैं कल रात आपको मिलने नहीं आ सका, मैं माफी चाहता हूँ। चलो आइए आइए। आप ये पैलेस में कब से हैं? पहले खुद के बारे में बता रहा है, फिर कहता है दादाजी दुष्यंत महाराज मुझे यहाँ रखिए। ओ भाई साहब, ये क्या मेरा घर है? नहीं, ये तो हमारा सबसे पुराना मंदिर है। प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव की जय, महादेव की जय। अब मैं आपको ले चलता हूँ आपके महल। इसको देख के आप खुशी से पागल होने वाले। आइए, क्या हुआ? ये मेरी हवेली आपकी नहीं है, आचार्य योगेंद्र जी की हवेली है। देखो क्या लिखा है, कब बनी है? 1509। ये योगेंद्र आचार्य जी कौन? आपके पर दादा। हाँ तो ये पर ऊपर चला गया। हाँ तो हवेली आपकी हुई ना। तो ये ऐसी हवेली छोड़ के गए मेरे? अरे ओहो, अब ये पत्थर किसने लगा इधर? मेरे दादा दादी यहाँ के राजा रानी थे क्या? नहीं नहीं वो सब दादा थे। आज पकड़िए। वो क्यों? अरे मेरे ऊपर क्यों चढ़ गए हो? योगेंद्र आचार्य पाटलिपुत्र के राजा पृथ्वीराज के दरबार में पंडित थे। पंडित थे, राजा ने हवेली योगेंद्र जी के नाम कर दी थी। अरे यार हमको बोला था तुम और तुम्हारी पूरी पीढ़ियां यही रहेंगी। मंगलपुर को बुरी बुराइयों से बचाने के लिए। अरे यार उसका क्यों नहीं? लोग कम और कहानियां ज्यादा इस गांव में। अरे क्या कर रहे हो? मुझे उठा लो, ये तो छोड़ो। हाँ उठो। कितना वजन है? वो देखिए चौगले की गाड़ी। कहाँ है चौगले आजकल? नहीं गाड़ी कंपनी का नाम है। शेवरोलेट। हाँ वही। ये गाड़ी चलती है? नहीं थोड़ी खींचनी पड़ती। तो कल 2 बैल लाके बांध दो इसमें, मैं ऊपर बैठ के चला लूंगा। बताओ क्या करोगे? ठीक है। अंदर से तो ठीक है। ये एंटीक चीजें बहुत महंगी है लगता है, लेकिन यहाँ सस्ते में मिल जाती होगी। हाँ गाँव खेड़ा है, पुराना महल है, ये सब तो मिलेगा ही। ये शंभू बाबू कौन है? हैं? कौन शंभू? साला बड़ा कमीना आदमी है। वही बेचता नहीं सब कुछ सबको। ये किस कुत्ते के बेटे ने बोला आपको ये सब? अरे वो लॉज नहीं है, वो बोना सा आदमी, वो काला सा। ऐसे नहीं, ये गाँव वालों के पास कोई खाली समय ज्यादा ही रहता है, इसलिए ऐसी बातें करते नहीं कभी। मैंने ऐसा नहीं सुना किसी बंदे के बारे। आइए। ये मेरी माँ है। महारानी जिंदा है? नहीं, जब मेरी बहन पैदा हुई थी वो तभी चल बसी थी, तब मैं 12 साल का था। ये जो सज्जन कुर्सी पे बैठे ये कौन है? ये आपके दादाजी। लेकिन ये यहीं मरे थे? नहीं इधर आइए। जो मरे थे वो ये है। तो फिर ये कौन है? आपके दादाजी। तो ये कौन है? आपके दादाजी। तो मेरे क्या 2 दादा हैं? दादा एक ही है, जो मरे थे वो ये है। तो ये क्या तुम्हारे दादा है? अरे दोनों आपके दादा मालिक। अरे तुम अभी बोले मेरे एक दादा, आप बोल दो 2 दादा है। दादा एक ही है, फोटो दो है। मरने से पहले ऐसे दिखते थे, मरने के बाद ऐसे दिखते थे। मरने के बाद? मरते समय ऐसे दिखते थे। तो ये क्या घर में मरे थे? अपने घर में मरे थे। तो ये इनका घर नहीं है? घर में चाहिए। अरे तो क्या अलग अलग घरों में जाकर मरते थे? यहाँ मर गए, कभी वहां मर गए।
नहीं, ये आदमी उस घर में मर गया। तो वो आदमी जिंदा है? मर गया। कहाँ मर गया? उसके घर में मर गया। एक बात बता, ध्यान से सुनना। ये आदमी जब जवान था इधर रहता था, ये आदमी जब बूढ़ा हुआ उधर रहता था, लेकिन ये दोनों आदमी एक ही है और ये दोनों आदमी मेरे दादा है। हाँ, तो जब ये दादा मर गया तो इधर मर गया, बराबर? हाँ, इसलिए नहीं लगा कि मोटी सी बात समझने में खोपड़ी में घुसा कर आए क्या? ठीक है, आगे बोलिए। आपके दादाजी यहाँ से निकल गए जब इस महल में किसी भूत ने कब्जा कर लिया। सिर्फ पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए आते थे। भाई ख्वाब ने क्या है, यहाँ में बड़ी हवेली है, देखा तो कितना है, ये हवेली है पर अंदर से थोड़ा दिखने में भूतिया तो है भाई, बड़ी है। और मतलब ये कह रहा है कि अब इसको मैं कैसे मतलब चलाऊं, और वो भी कह रहा है ये दादा है, ये दादा है। तो उसमें ही वो कंफ्यूज हो गया खिलाड़ी, भाई कौन से दादा है मेरे मर गए ये दादा है, वो भी दादा है, इधर मरे साले, हमें भी पागल कर दिया। ये तो खिलाड़ी भी ना, ये तोता है बड़ा होशियार है ना, अभी बुढ़ा हो गया बस दिमाग है तोता वो जैसे झाड़ता है ना, बोलो बोलो एक ही दादा था, जवानी में यही था, बुढ़ापे में ये मर गया इधर, तो समझा देता सीधा यहाँ पर रहता था और हवेली उधर गया तो उधर मर गया। तो वो पूछ रहा है ना खिलाड़ी, भाई कौन सी जगह पर मरा है, तो वो उधर उधर हमारे सर घुमा दिया, वो तो जाके कैलाश में मरा है, यहाँ मरा है, क्या क्या कह रहा है तोता